हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम कल बात कर रहे थे घन और घनाभ की, जिसमें हमने क्या बात की, घन और घनाभ के फॉर्मूलों की बात की और कुछ 2 या 3 प्रश्न किए थे। 3 क्वेश्चन किए थे हमने, अच्छे स्टार्ट से जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो 3 क्वेश्चन किए थे हमने कल। और घन और घनाभ की चर्चा की थी कि इनके फॉर्मूले किस प्रकार है, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा की थी। आज का टॉपिक अपना रहने वाला है, कल हमने सारे फॉर्मूले कर लिए, घन के और घनाभ के फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए। तो आज की अपनी क्लास पूरी की पूरी रहने वाली इनके क्वेश्चन, घन और घनाभ के दोनों के मिक्स क्वेश्चन रहने वाले इस पूरी क्लास में। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घन और घनाभ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना। और जो भी दोस्त मेरी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि भविष्य में कोई भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वो सबसे पहले मिल जाएगा। अभी देखिए, शुरू करते हैं अपनी आज का पहला क्वेश्चन। क्या है, देखिए, 8 सेमी भुजा वाले 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ के अच्छे से देखना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या है, उसने पूछा क्या है। 8 सेमी भुजा वाले 2 घनों को, यानी कोई 2 घन है जिसकी एक की भुजा 8 सेमी है। देखिए किस प्रकार से 2 घन है, ये मान लीजिए एक घन है और ये एक घन है, ये दोनों सेम है। ठीक है, घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम, यानी एक तरह की वर्ग आकृति है ना, सारी चीज़ें समान है। और ये दोनों मैं सेम बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेना आप। इनकी क्या है, भुजा कितनी है, 8 सेमी, यहाँ से 8 है, यहाँ से 8 है, यहाँ से 8 है, यहाँ से 8 है, तो दोनों की भी सेम होगी 8 8। अब क्या करना है, इन 2 घनों को जोड़कर क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो मुझे बताओ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, देखिए, चौड़ाई तो इनकी उतनी रहेगी, जो इनकी ऊंचाई चौड़ाई है वो तो इतनी रहेगी। इनमें फर्क क्या आएगा, फर्क सिर्फ इनकी दूरी का आएगा, यानी लंबाई बढ़ेगी सिर्फ इसमें। चौड़ाई और ऊंचाई तो इसकी सेम ही रहने वाली है। चौड़ाई और ऊंचाई टोटल घनों की 8 दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 8 8 दे रखी है। जब 2 घनों को जोड़ा जाएगा, जैसे कि मैंने इन 2 घनों को जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, तो इनकी ये वाली भुजा तो 8 ही रहेगी ना, और ये ऊंचाई भी 8 ही रहेगी। बढ़ेगी क्या, 8 लंबाई यहाँ से बढ़ी, 8 यहाँ से बढ़ी, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, तो मैं कहूँगा 16। लंबाई पहले 8 थी, अब 16 होगी। और घन का पूछा क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाओ भाई। क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या है, LB प्लस BH प्लस HL, पहली क्लास देख लेना, उसमें समझा जाएगा। मोटा मोटा बता देता हूँ, 2 ब्रैकेट L यानी लंबाई, B यानी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, इस प्रकार से सारी चीज़ें 2 बार ऐड हो रही है। तो इसमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 2 ब्रैकेट, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना है। लंबाई कितनी है, 16, चौड़ाई कितनी है, 8, 16 8 ही कितना होता है, 144, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई का, चौड़ाई कितनी है 8, ऊंचाई कितनी है 8, 64, प्लस ऊंचाई और लंबाई का गुणा करना है। ऊंचाई और लंबाई, ऊंचाई कितनी है 8, लंबाई कितनी है 16, 16 8 ही कितना होता है 144। इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड करोगे कितना बनेगा 64, और 144 और 144 288, 288 प्लस 64 और गुणा में कितना है 2। इन दोनों को जोड़िए, ये हो गया 340 और 8 48 और 4 352, 352 और गुणा में कितना है 2। 352 का 2 से करोगे कितना आ जाएगा अभी 704 सेमी स्क्वायर। क्या आ गया अभी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस हिसाब से करना है भाई आपको। कहीं कुछ गलती तो नहीं की ना आपने, कुछ गलती तो नहीं कर दी। 16 गुणा 8, 8 गुणा 8, 8 गुणा 16, 16 8 144 नहीं होता अभी, 16 8 128 होता है। थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, तभी मैंने सोचा थोड़ा सा गलती कहाँ पे हो रही है। 16 8 128 होता है, 128 प्लस 64 प्लस 128 और गुणा किससे करना है, 2 से गुणा करना है। यहाँ पे आएगा अभी 320, इन सबको जोड़ोगे 320 और इसका गुणा 2 से करना है, तो टोटल आ जाएगा 640 सेमी स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास भी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या किया अभी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पे तो 2 घन दिए हुए हैं, अगर कह दे कि 4 घन है 5 घन है, उनको जोड़ के एक घनाभ बनाया जाता है, तो क्या करोगे, घन चाहे कितने ही हो, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी। जितने घन है उतनी बार लंबाई को बढ़ा देंगे, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई उसमें सेम रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अभी। बाकी फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा भी इस हिसाब से। नेक्स्ट करते हैं अभी, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है भी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी। एसएससी हो, रेलवे हो, ऐसे क्वेश्चन भर भर के देता है भी, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है मेरे पास। एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे। एक 12 मीटर चौड़े, 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े, 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई का बॉक्स रखा जा सकता है। ऊंचे कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई का बॉक्स रखा जा सकता है। बताइए भी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा कमरा है। कमरा है तो मैंने क्या बताया, जब भी कोई कमरे का क्वेश्चन है तो घनाभ आकृति है, वो कौन सी अभी, घनाभ, ये आकृति अभी कोई। इसमें क्या दे रखा है, ये 12 मीटर है और ऊंचाई कितनी है इसकी 8 है और चौड़ाई इसकी 9 है अभी। इस हिसाब से यहाँ पे चौड़ाई होगी इसकी, वो 9 है, ठीक है। ये 3 चीजें दे रखी है। अब क्या करना है, इसमें अधिकतम कितनी लंबाई का बॉक्स रखा जा सकता है। अपने आयत की बात की, वर्ग की बात की, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती थी बीच में, तो मैं बात करूं सबसे बड़ी भुजा कौन सी, विकिरण होती थी। तो घनाभ का भी विकिरण पूछ रहा है वो, लंबी भुजा, लंबी चीज क्या रख सकते हैं उसमें, घनाभ का विकिरण पूछ रहा है। तो करिए कैसे करोगे, देखिए तीनों चीजें दे रखी है। घनाभ के विकिरण का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है भाई, घनाभ का विकिरण, घनाभ का विकिरण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये सब हो जाएगा भाई रूट में। यही होता है घनाभ के विकिरण का फॉर्मूला, लगा दीजिए भी। एल स्क्वायर कितना है मेरे पास, 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी यानी कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस एच हाइट कितनी है 9, 9 का स्क्वायर 81। इन सब पर आ जाएगा भाई रूट मेरा। 144 और 64 कितने हो गए 200, और 208 और 81 कितने हो गए 289। ये हो गए भी सारे ऐड करने पर 289, ये रूट में। तो घनाभ का विकिरण यानी डी बराबर कितना आ जाएगा, किसका स्क्वायर होता है 289, याद है ना, 17 का स्क्वायर 289, तो ये हो जाएगा 17। क्या पूछा है हमें, सबसे लंबी भुजा या बॉक्स कितनी लंबाई का रखा जा सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 सेमी का। सबसे लंबा 17 मीटर का, मीटर है ना इसमें तो मीटर कर लो, 17 मीटर का रखा जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है भाई आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे भी, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट करते हैं भाई अपने, तो क्लास को भी एंड तक जरूर देखना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप पहली बार इस क्लास में जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पीछे की जाके जो 5-6 क्लासें लग चुकी है उनको देख लेना एक बार जरूर। एक क्वेश्चन और देखिए, एक आयताकार तालाब में 42,000 लीटर पानी है। एक आयताकार तालाब में 42,000 लीटर पानी है भाई। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर, जलाशय की लंबाई 6 मीटर व चौड़ाई 3.5 मीटर है, तो अब पूछा क्या है क्वेश्चन ने, तो तालाब की गहराई बताओ। तो तालाब की
गहराई बताओ। अब बताओगे इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन को, देखो क्या है। एक आयताकार तालाब में 42,000 लीटर पानी है। जलाशय या तालाब, जलाशय एक ही चीज़ है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। जलाशय की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है, तो तालाब की ऊंचाई बताओ। यानी मैंने मान लिया ये कोई तालाब है, ये इस तरह का कोई तालाब है। इसमें क्या दे रखा है, इसकी ये लंबाई तो दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, ये तो दे रखी है इसने 6 मीटर, और इसकी चौड़ाई दे रखी है, जो नीचे इसकी चौड़ाई होगी ना तल की, वो कितनी दे रखी है, ये वाली, ये कितनी दे रखी है 3.5। हमें पूछा क्या है, हमें ये ऊंचाई पूछ रही, यानी तालाब कितना गहरा है, कितना ऊंचा है, ये बताओ। ये अपने को बताना है। तो कैसे बताओगे भाई, सबसे पहले ये क्या दिया है 42,000 लीटर, ये इसका आयतन दिया हुआ है। जब भी किसी चीज़ में कोई वस्तु डालेंगे ना तो उसका आयतन दिया होगा हमेशा, इसका आयतन दिया हुआ है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन, L गुणा B गुणा H बराबर आयतन। और आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन की जगह आप सीधा 42,000 लिख सकते हो, क्योंकि आयतन 42,000 दिया है। 42,000 ये सब मीटर में है, जो जो चीज़ दी है वो लिख लीजिए, ऊंचाई आ जाएगी अपनी। लंबाई कितनी है 6, इनको x ले लीजिए साथ में, क्योंकि नहीं रियल वैल्यू दे रखी है, कोई ज़रूरत नहीं x लेने की। ये 6 है, ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है 3.5 गुणा ऊंचाई हमें निकालनी है अभी, और इसके बराबर में कितना है 42,000। इसको सोल्व करोगे तो आप गलत हो जाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही कैसे करना है वो देख लीजिए। क्या दे रखा है यहाँ पे 42,000 लीटर, और ये किस में, मीटर में, ये मीटर में और ये लीटर में है। क्या हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, पहले इसको किस में बदलो, इसको भी मीटर में बदलो पहले। 42,000 लीटर कितना मीटर होगा भाई, 100 से भाग देना है, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1,000 लीटर होता है। इस चीज़ को लिख लेना भाई, 1,000 लीटर होता है, तो इसमें 1,000 का भाग देंगे, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ तालाब का कुल आयतन कितना है 42 मीटर है। लीटर में कितना है 42,000, मीटर में कितना है 42 है, तो इनकी वैल्यू लिख लीजिए। इधर h का h रहेगा, इधर क्या होगा 42 बटा में क्या चला जाएगा 6 इंटू 3.5, 6 से ये 7 बार कटेगा, 7 का 3.5 में भाग दे देंगे। हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी भी 2 मीटर मेरे पास। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन आंसर बिल्कुल छोटा सा आएगा। अगर इसको 42,000 करते तो यहाँ पे 200 उत्तर आ जाता, हमारा गलत हो जाता क्वेश्चन बिल्कुल। लेकिन इस हिसाब से करना है। एक आयताकार तालाब में 42,000 लीटर पानी है। एक तालाब बनाओ, उसमें पानी है 42,000, तो उसका आयतन दे रखा है 42,000, लीटर में दे रखा है, इसको मीटर में बदलेंगे 42 मीटर। दो चीज़ें दे रखी है, तीसरी निकालनी है, फॉर्मूला लगाया, फिट किया, आंसर 2 आ गया। इस हिसाब से करना है भाई। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये एग्जाम में जरूर आते हैं प्रश्न, कहीं से भी आ सकता है प्रश्न पूरे टॉपिक में, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है, उन चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। एक घनाभाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। एक घनाभाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई लंबाई का 1/3 है। उसकी गहराई लंबाई का 1/3 है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, 1/3 है। उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और गहराई के अंतर, उसकी चौड़ाई, लंबाई व गहराई के अंतर का 1/6 है। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछ लिया इसकी लंबाई बताओगी, बताओगी लंबाई कितनी होगी। कैसे करोगे भी क्वेश्चन को करना है रेशियो टॉपिक किया हुआ है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आधा रेशो चलेगा, आधा ये चलेगा, घनाभ चलेगा, आंसर आ जाएगा भाई। फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा।
टंकी में पानी यानी आयतन दिया हुआ है। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये कितना दिया हुआ है? 216 लीटर। ठीक है, अब कैसे करोगे? 216 लीटर है। सबसे पहले तो 216 लीटर को मीटर में बदलो। लीटर को मीटर में बदलो, किससे करोगे? 100 से गुणा करोगे, 1000 से गुणा करोगे, 1000 से गुणा कर दो, 3 जीरो लग जाएगी। ठीक है, सेमी में बदलना है ना? हाँ, सेमी में बदला इसलिए 1000 से गुणा किया। अगर मीटर में बदलते तो 100 से भाग दे देते। ठीक है, 1000 से गुणा कर लिया। अब क्या है? उसकी चौड़ाई, लंबाई व गहराई का अंतर 1/6 है। सबसे पहले 3 चीजें लिख लीजिए। क्या क्या चाहिए? एक लंबाई चाहिए, एक चौड़ाई चाहिए और एक ऊंचाई चाहिए। ये 3 चीजें चाहिए। मैं रेशो बनाइए इसका। कैसे बनाओगे? उसकी गहराई लंबाई का 1/3 है। गहराई मतलब हाइट, लंबाई का 1/3 है। लंबाई का 1/3 यानी लंबाई 3 मान लीजिए, इसका 1/3 यानी 1 क्या है? गहराई है उसकी लंबाई का, यानी ये 3 है। तो ये वैल्यू तो है नहीं बी अपने पास, ये 1 जरूर है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, यही बोला है क्वेश्चन ने भाई, लंबाई है जो गहराई है वो लंबाई का 1/3 है। 3 का 1/3 1, बिल्कुल भाई, यहाँ तक हो गया। अब देखिए उसकी चौड़ाई, लंबाई व गहराई का अंतर। सबसे पहले लंबाई व गहराई का अंतर देखो, इन दोनों का कितना है? 2। उसकी चौड़ाई, लंबाई व गहराई के अंतर का गुणा 1/6। 1/6 को काटो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3, यानी चौड़ाई तो इतनी आ गई 1/3। लिख लीजिए यहाँ पे 1/3 भाई। चौड़ाई कितनी आ गई? 1/3। अब देखिए भी, रेशियो कभी भी बटा में नहीं होता। ये खत्म करने के लिए तीनों संख्या को 3 से गुणा कर दीजिए, एलसीएम से गुणा कीजिए। गुणा 3 और गुणा 3, ये कितना आ गया? 9:1:3। ये लो भी, अब हो गया क्वेश्चन यहाँ तक। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, पर है रेशियो में, और रियल वैल्यू है 2,16,000। अब देखिए कैसे करें। लंबाई की जगह लंबाई 9x प्लस चौड़ाई x प्लस 3x, प्लस नहीं मल्टीपल है भाई ये, क्योंकि आयतन है ना इसका। थोड़ा ध्यान साफ लिख देता हूँ भाई, अच्छे से समझ नहीं आएगा। 9x मल्टीपल x मल्टीपल 3x, ये कितना दे रखा है? 216,000, 2,16,000। अब देखिए क्या दे रखा है, इन तीनों का मल्टीपल करना है। 9 या 27, 27x की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 2,16,000। और बटा में, सॉरी 27 है ना यहाँ पे, 9 या 27। अब क्या करोगे? 27 इधर बटा में आ जाएगा, x की क्यूब बराबर 2,16,000 और बटा में 27। जब इसको पूरा पूरा मल्टीपल करोगे तो ये 8,000 बार पूरा पूरा कटेगा, 8 7 56। ठीक है, x की क्यूब बराबर 8,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 भाई, क्योंकि ये क्यूब रूट है, इधर क्यूब रूट लग जाएगा, ये क्यूब बटेगा तो इधर क्यूब रूट, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 20 आ गई तो लंबाई 20 आ गई। क्या नहीं है? लंबाई तो x है, 20 तो लंबाई कितनी है? 9x है। तो 9x यानी 9 गुणा 20, ये आ गई 180 सेमी। तो लंबाई कितनी आ जाएगी अपनी? 180 सेमी भी। इस हिसाब से क्वेश्चन करना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है भी ये। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं भी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? रेशियो। अगर आपने रेशियो सही बना लिया तो इसका आंसर भी सही आ जाता। अगर रेशियो नहीं बना पाए तो आंसर नहीं आएगा इसका। रेशियो बनाना था, क्वेश्चन में दिया था, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, एक लकड़ी के डिब्बे की माप, एक लकड़ी के डिब्बे की माप कितनी दे रखी है अभी? देखिए 20 गुणा 12 गुणा 10 सेमी है। 20 सेमी 12 सेमी गुणा 10 सेमी है। ठीक है भाई, 20 12 10 सेमी है। लकड़ी की मोटाई 1 सेमी है। लकड़ी की मोटाई 1 सेमी है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? इस बॉक्स में उपयोग हुई लकड़ी का आयतन बताओ। इस बॉक्स में उपयोग हुई लकड़ी का आयतन बताओ।
उपयोग हुई लकड़ी का आयतन बताओ। बताओ भी कैसे बताओगे आयतन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करोगे भी इसको, देखिए क्या दे रखा है, एक लकड़ी के डिब्बे की माप है 20 12 10, यानी एक लकड़ी का डिब्बा है। डिब्बा बनाओ पहले तो, ये कोई लकड़ी का डिब्बा है, माप कितनी दे रखी है इसकी 20 12 10, यानी तीनों चीजें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 20 12 10 दे रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि इसके अंदर की तरफ क्या हो रहा है, इसकी मोटाई भी दे रखी है, यानी इस लकड़ी कितनी मोटी है ये चीज दे रखी है अपने को। ये कितनी, लकड़ी की मोटाई कितनी है 1 है, लकड़ी की मोटाई 1 सेमी है। ये चीजें कितनी है 20 सेमी 12 सेमी 8 सेमी बाहर की चीजें। अब मुझे बताओ लकड़ी की मोटाई यानी ये वाली चीज, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं अच्छे से दिखेगा। ये आपको दे रखी है 1 सेमी मोटाई है। तो मुझे बताओ, हमने पहले एक क्वेश्चन किए थे, यानी 2 से 3 दिन पहले क्या क्वेश्चन किए थे, जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन, यानी ये 1 वर्ग है, इसके बाहर 1 वर्ग है, ये चौड़ा रास्ता है, तो उसको हमने कैसे निकाला था। तो मैं कहूँगा बाहर वाले का क्षेत्रफल और अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास ये बच जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको करना है। यहाँ पे 2 आयतन बन जाएंगे, 2 कैसे, 1 सेमी मोटाई है, तो इसमें से क्या करना है, बड़े घनाभ का आयतन माइनस छोटे का आयतन, ठीक है। बड़े घनाभ का आयतन माइनस छोटे का आयतन, बड़े घनाभ का आयतन कितना है दे रखा है, कितना है 20 गुणा 12 गुणा 10 और माइनस छोटे का आयतन कितना होगा। तो मैं कहूँगा 1 सेमी इधर से कम होगा तो 1 सेमी इधर से कम होगा, दोनों साइड से 2 कम हो जाएंगे। 20 में से दोगे 18 गुणा 12 में से दोगे 10 गुणा 10 में से दोगे 8, 18 8 कितना होता है 144, ये हो जाएगा 1440 और माइनस 12 दूना 24, ये हो जाएगा भाई 2400। 2400 में जब आप 1440 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है ना सेंटीमीटर क्यूब। तो लकड़ी कितनी लगी, लकड़ी का आयतन 960 सेमी क्यूब। कैसे किया दोबारा देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लकड़ी के डिब्बे की माप है 20 12 10, यानी पहले का तो आयतन हमें पता ही है कि 2400 होगा ही होगा, बढ़ेगा। इसमें से छोटा आयतन घटाना है, छोटे आयतन यानी लकड़ी की मोटाई 1 है, 1 इधर से है तो 1 इधर से, यानी ये वाली चीज कितनी 2 कम हो जाएगी, 2 कम होगी 20 से 18, फिर ये वाली चीज भी तो 2 कम होगी, 1 इधर से 1 इधर से, तो ये 10 बच गई। फिर ऊंचाई भी तो 2 कम होगी, 1 इधर से 1 इधर से, ऊंचाई 8 बच गई, तीनों को मल्टीपल किया 1440, इनका 2400 से 1440 किया, लकड़ी बच गई 960 सेमी क्यूब। इस प्रकार से करना है भी क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन करते हैं अपने अभी बेहतरीन, ये बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, एक रास्ते वाला, यानी कोई आयताकार पार्क है उसके बाहर रास्ता बना हुआ है अंदर बना हुआ है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपने। एक क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी 40 सेमी लंबी 15 मीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों से किसी 40 सेमी लंबी 15 सेमी चौड़ी आयताकार चादर से क्या करना है भाई, आयताकार चादर के कोनों से, आयताकार चादर के कोनों से 4 सेमी भुजा वाली वर्गाकार चादर काट ली जाती है, ठीक है भाई। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, इस काट ली जाती है, बचे हुए भाग को मोड़कर एक बक्सा बना लिया जाता है। एक बक्सा बना लिया जाता है
और क्वेश्चन ने पूछ लिया कि इस बक्से का आयतन बता दो कितना होगा। बक्से का आयतन बताओ। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब आप इसको करोगे बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है 2 बार भाई, पूछ क्या रहा है वो। देखिए, किसी 40 सेमी लंबी व 15 सेमी चौड़ी आयताकार चादर से, सबसे पहले आयताकार चादर बनाओ। ये आयताकार चादर है भाई, इसको क्या कितनी है भाई, 40 सेमी लंबी है, 15 सेमी चौड़ी है, यानी ऐसे तो ये 40 है और इस तरह से ये कितनी है, 15 है। आधा क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गया आपका। आगे देखिए, इसके कोनों से 4 सेमी भुजा वाली वर्गाकार चादर काट ली जाती है, यानी इसके कोनों से, वर्ग क्या होता है भाई, वर्ग यही तो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान, और इसकी भुजा कितनी है, 4 सेमी भुजा वाली वर्गाकार चादर कोनों से काट दी जाती है, यानी एक इधर से कोना काट दिया यूं, एक इधर से काट लिया, एक इधर से काट लिया और एक इधर से काट दिया, यानी ये 4 कोने काट लिए जाते हैं। तो पीछे क्या बचेगा भाई, मैं कहूँगा इन चारों को तो काट दिया, इन चारों कोनों को जब काट दिया जाता है तो पीछे अपने पास यही बचेगा भाई, इतनी चादर बचेगी। अब इस इतनी को क्या किया, मोड़ा जाता है, और मोड़ कर क्या बनाया जाता है, एक घनाभाकार आकृति बनाई जाती है। एक क्या बनाई जाती है भाई, घनाभाकार आकृति बनाई जाती है, और अपने को इसका आयतन बताना है इस आयत का, यानी इसको मोड़कर ये डब्बा बनाया जाता है, इसका आयतन पूछा है हमसे कितना होगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे बताओ, पहले ये 40 थी यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें से 4 यहाँ से कम होगी, 4 यहाँ से कम होगी, ये कितनी बची भी, मैं कहूँगा 32। फिर मैं कहूँगा ये सारी 15 थी, 4 यहाँ से कम होगी, 4 यहाँ से कम होगी, ये कितनी बची, ये भी 7 बची, यानी 15 में से 8 गए 7। तो मेरे पास भी चौड़ाई तो कितनी आ गई, 7, और लेंथ कितनी आ गई, लंबाई आ गई भी 32। अब बची है हाइट, हाइट कौन सी होगी, जो आप टुकड़े काटते हो ना, जितने सेमी के वर्गाकार टुकड़े, वही आपकी हाइट होती है अभी। हाइट कितनी होगी भी, 4। अब क्या करना है, आयतन बताना है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा भाई। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर आयतन। निकालो भी आयतन। लंबाई कितनी है, 32 गुणा 7 गुणा 4, 7 चौका 28, 32 गुणा 28 करना है, करो भाई। 8 दूनी 16, 32 गुणा 28, 8 दूनी 16 का 6 सिलाई 1, 8 या 24 और 1 25, 256 गुणा 32 गुणा 64, 6 5 और 4 9, 6 2 8, 896 भाई। ये अपने पास कितना आ गया, 896 सेमी क्यूब। क्या आ गया भी, आयतन, यानी ये नया बॉक्स बनेगा, उसका आयतन 896 सेमी क्यूब आएगा भी। देखिए किस हिसाब से किया, दोबारा समझा देता हूँ एक बार। किसी 40 सेमी लंबी 15 सेमी चौड़ी आयताकार चादर से 4 कोनों से 4 सेमी के वर्गाकार टुकड़े काट लिए जाते हैं, यानी ये पूरी चादर थी, इससे 4 के यहाँ से टुकड़े काट दिए। अब क्या पूछा, जो बची हुई चादर है इसको मोड़कर एक घनाभाकार आकृति यानी बॉक्स बना लिया जाता है। तो घनाभाकार ही बनेगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई एक जैसी नहीं, एक जैसी होती तो हम कहते थे घन बन गया, ये घनाभाकार बॉक्स बनेगा। इस बक्से का आयतन बताना है, यानी घनाभ का आयतन बताना है। इसमें लंबाई तो 32 ही क्यों बची, क्वेश्चन में 40 दी थी, क्योंकि 4 इधर से इसने निकाल ली, 4 इधर से निकाली, तो कितनी बचेगी, 8 निकल गई, 32 बचेगी। और चौड़ाई भी तो हमने 7 ही ली है, क्यों ली है, क्योंकि पहले 15 थी, 4 यहाँ से कम होगी, 4 यहाँ से 8 कम होगी, तो हमारे पास 7 बची। ऊंचाई कौन सी होती है, जो आपके कोने कट रहे हैं वो वाली ऊंचाई लेनी होती है, इस हिसाब से करेंगे। देखिए आगे क्या किया हमने, तीनों का मल्टीपल किया, यानी आयतन तीनों का मल्टीपल किया, हमारे पास आ गया 896 सेमी की क्यूब। आज की क्लास हमारी इतनी रहने वाली है, बेहतरीन क्वेश्चन किए भाई। एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन हमने इस क्लास में किए। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, जो भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, कोई भी तैयारी करें, उनके पास शेयर कर दो, क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास है भाई। ठीक है भाई, सभी दोस्तों को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भी।